नाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तुलसी देखि सुवेशु भोलहि मूढ़न चतुर नर। सुंदर के किह पेखु वचन सुधा समयसन यही। राम कथा सत्संग ऑनलाइन संगोष्ठी के आए संचालक आदरणीय पटेल जी, साथ ही इस लिंक में जुड़े हुए समस्त विप्रजनों को, गुरुजनों को, राम कथा रसिकों को मैं सादर नमन प्रणाम करता हूं। और आइए बालकांड का कथा प्रसंग, जिसमें प्रताप भानु की कथा है। प्रताप भानु और कपटी मुनि के बीच क्या चर्चा परिचर्चा होती है और किस प्रकार प्रताप भानु जो धर्मात्मा राजा हैं, ज्ञानी राजा हैं, चक्रवर्ती राजा हैं, उनके जीवन में किस प्रकार दोष आ जाता है और वो उन्हें विप्र श्राप के कारण से रावण के रूप में परिणित करवा देता है। जिसके पीछे कालकेतु डुक्कर, कालकेतु जो लोभ का प्रतीक है, और कपटी राजा, पराजित राजा, हारे हुए राजा के द्वारा बदले की भावना से कपट करके प्रताप भानु को जो है श्राप दिलवाते हैं ब्राह्मणों के द्वारा, और जिसके कारण इसको रावण बनना पड़ता है। प्रताप भानु के जीवन में ये परिवर्तन दिखाई देता है। यही प्रताप भानु का जीवन दर्शन है, प्रताप भानु की कथा है, जो किस प्रकार रावण बन जाता है। इसी संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी एक सोठा लिखते हैं। जिस समय राजा प्रताप भानु और हारे हुए राजा जो कपटी मुनि के रूप में जंगल में निवास करते हैं और शिकार करते करते प्रताप भानु राजा प्यासा थकित होकर के गुरु कपटी मुनि के पास चले जाते हैं। ठीक उसी समय गोस्वामी जी लिखते हैं, जब वो कपट मुनि के चक्कर में प्रताप भानु को फंसता देखता है, प्रताप भानु कपट मुनि के वचनों पर विश्वास कर लेता है, गुरु मान लेता है, अपने आपको कपट मुनि के को गुरु समझ करके, संत समझ करके उनके हवाले कर देता है। तब गोस्वामी जी एक नीति स्वरूप एक चौथा लिखते हैं, जिसका भाव ये है। तुलसीदास जी का मत है यहाँ। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देख करके, इस संसार में सुंदर वेश देख करके मूढ़ व्यक्ति भी जो है उस वेश की सुंदरता में आकर्षित हो जाते हैं, वेश की सुंदरता माया जाल में फंस जाते हैं। और कहते हैं कि जो चतुर मनुष्य हैं, जो ज्ञानी हैं, जो सुलझे हुए हैं, जो सावधान व्यक्ति, सजग व्यक्ति है, वो जो है नहीं फंस पाते। लेकिन प्रस्तुत प्रसंग में जो है प्रताप भानु चतुर होते हुए भी, ज्ञानी होते हुए भी, धर्मात्मा होते हुए भी, पुण्यात्मा होते हुए भी वो मूढ़ जैसा आचरण करता है, मूढ़ जैसा व्यवहार करता है। प्रस्तुत प्रसंग में प्रताप भानु की चतुराई नहीं रह जाती, मूढ़ता उनके जीवन में आ जाता है। और इसी माया मोह के चक्कर में, मूढ़ता के कारण से कपटी मुनि के बनावटी वेश को, नकली वेश को समझ नहीं पाते। तभी गोस्वामी जी एक नीति की बात कहते हैं कि किस प्रकार से सुंदर वेश देख करके मूढ़ व्यक्ति उसमें फंस जाते हैं, माया जाल में फंस जाते हैं। जैसे मोर नाम का एक पक्षी होता है जो दिखने में सुंदर होता है, नृत्य भी सुंदर करता है, उनके वचन भी सुंदर होता है, लेकिन इस सुंदरता, सुंदर वेश और सुंदर मधुर वचन, अमृत तुल्य वचन की आड़ में अंदर कठोरता, वो किसको खाता है? सांप को खाता है। मोर का वेश सुंदर, वचन अमृत के तुल्य सुंदर, लेकिन वो मांस भक्षी है, मांस को खाता है। ये उनके जीवन की कठोरता है।
ये उनके जीवन की विपरीतता है। इसी प्रकार संसार में सभी अच्छे दिखने वाले, सुंदर वेश दिखने वाले व्यक्ति अच्छे नहीं होते, वो तो स्वार्थवश ठगने का काम करते हैं। तो गोस्वामी जी प्रस्तुत प्रसंग में बताना चाहते हैं कि प्रताप भानु किस प्रकार से मुनि की सुंदर वेश को देख करके ठगा जाता है, उनके वचनों में विश्वास कर लेता है और अंत में वो ब्राह्मणों के श्राप के कारण से वो रावण बन जाता है। यही जीवन दर्शन है। प्रस्तुत चौथे में गोस्वामी जी एक नीति का दर्शन कराते। गोस्वामी जी रामचरितमानस के विभिन्न कथा प्रसंगों में कहीं न कहीं कुछ सिद्धांत की बात, कुछ नीति की बात, कुछ ज्ञान की बात कर देते हैं। कभी कभी तो स्वयं जो नीति की बात को रख देते हैं, कभी कभी किसी अन्य पात्र के माध्यम से उस बात को कहलवा देते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी का मत है। जैसे तुलसीदास जी का और नीति की बात या मत की बात और कहाँ है, भरत जी के जीवन दर्शन को याद करके उनकी कथा कह करके उसकी फलश्रुति लिखते हैं। उस समय लिखते हैं, कलिकाल तुलसी से सठन अठि राम सन्मुख करत को। ये प्रकार से एक बात कह देते हैं कि कली काल में तुलसी जैसे मूर्ख को भी यदि भरत का चरित्र नहीं होता, तुलसीदास जैसे अज्ञानी को भी राम का दर्शन, राम की प्राप्ति नहीं हो पाता, तो भरत के चरित्र के माध्यम से उनको राम की प्राप्ति हुई। बीच में सुंदरकांड में भी नीति की बात कह देते हैं। जब रावण और हनुमान जी की बीच की जब चर्चा होती है, हनुमान जी सीता अन्वेषण में जाते हैं, तो वहां भी सचिव वैद्य गुरु तीन जो भी बोलई भयास, राज धर्म तन तीन कर होई वेगी नाश। वहां नीति की बात कह देते हैं। कभी शंकर जी के श्रीमुख से कहलवा देते हैं। सेतुबंध रामेश्वर स्थापना प्रसंग में गिरजा करहि प्रणत पर प्रीति, गिरजा रघुपति के यही रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। वैसे ही यहाँ तुलसीदास जी अपने श्रीमुख से नीति की बात कहते हैं कि तुलसी देख सुवेश। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देख करके मूढ़ व्यक्ति और कभी कभी चतुर व्यक्ति भी उसमें फंस जाते हैं और वचन सुन करके कपटी वचनों पर भी उनकी कपट, उनका छल, उनका आडंबर, उनका दम्भ दिखाई नहीं देता और उनकी करनी क्या है इनको समझ नहीं पाते, उसमें भी फंस जाते हैं। रामचरित मानस में प्रस्तुत प्रसंग को स्पष्ट करने के लिए ऐसे ही प्रसंग वो है, लखी सुवेश जगवंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियत तेऊ। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो सुंदर वेश धारण कर, सुंदर वेश उनका नहीं है, लेकिन सुंदर वेश धारण के करके स्वार्थवश जगत को ठगने का, लूटने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी जी बालकांड में लिखते हैं, लखी सुवेश जगवंचक जेऊ। सुवेश धारण करके जो संसार को ठगता है और सुंदर वेश के कारण से संसार में पूजे जाते हैं, वेश प्रताप पूजियत तेऊ। और अंत में भेद का पता चल जाने के बाद उनका निर्वाह नहीं होता। उगरई अंत न होई निवाहु, काल नेमि जिमि रावण राव। जैसे काल नेमि नकली कथाकार बन करके, नकली साधक बन करके, नकली राम कथा के गायक बन करके हनुमान जी की मार्ग को रोकने का प्रयास करते हैं। रावण नकली जति के वेश में सीता जी को हरण करने का प्रयास करते हैं और उनका भेद खुल जाता है, उनका विनाश भी हो जाता है। तो इसी प्रकार से रामचरितमानस में प्रस्तुत प्रसंग में जीवन दर्शन है। तो सुंदर वेश, रामचरितमानस में शूर्पणखा का चरित्र भी लिया जा सकता है, जो है तो राक्षसी, कपट से परिपूर्ण है, लेकिन वो रुचि रूप धारण करके राम लक्ष्मण जब का गीता जब चल रहा था, उसी बीच में शूर्पणखा रावण की बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी और रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई।
बोली बहुत वचन मुस्काई, सुंदर रूप धारण करके, सुंदर वेश धारण करके जाते हैं। उनका वचन भी छल कपट से परिपूर्ण है, बोली वचन बहुत मुस्काई। दोनों को वासना वश जो है प्राप्त करना चाहते हैं। काम भावना वासना की प्रबलता उनके जीवन में दिखाई देता है। तुम सम पुरुष नमो समनारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जगमाही, देखो खोज लोक तिहु नाही, और ताते अब लगी रहो कुमारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी। लेकिन भगवान राम और लक्ष्मण सजग हैं, और सजग होने के कारण से शूर्पणखा के इस सुवेश में, शूर्पणखा के इस अमृत तुल्य वाणी को सुनकर के प्रभावित नहीं होते, बल्कि उनका मान मर्दन कर देते हैं, उनका विरूपीकरण कर देते हैं और निशाचर संहार की लीला को आगे बढ़ाते हैं। तो संसार में ऐसे ही नकली रूप धारण करने वाले बहुत हैं। नकली रूप धारण करने के पीछे केवल ठगना है, स्वार्थ है, उनको पराजित करना है, बदले की भावना उनके जीवन में आ जाता है। ऐसे हनुमान जी भी रामचरितमानस में नकली रूप, वो उनका कुवेश है, उनका सुंदर वेश है, लेकिन वो कुवेश धारण करते, कुवेश अर्थात देवता है, सुंदर वेश उनका, लेकिन बानर का रूप धारण करके जो है सुग्रीव का कल्याण करते हैं, विभीषण का कल्याण करते हैं, भक्ति सीता का अन्वेषण करते हैं और राम का आदमी सहायक बनते हैं। परंतु प्रस्तुत प्रसंग में प्रताप भानु जो है कैकेयी देश विश्व विदित एक कैकेयी देशु, सत्यकेतु जिनके पिता हैं, उनके भाई हैं अरिमर्दन, और स्वयं जो है प्रताप भानु के प्रारंभिक जीवन दर्शन को दृष्टिपात करें तो बड़ा प्रबल प्रतापी था, ज्ञानी था, धर्मात्मा था, पुण्यात्मा था, लेकिन उनके जीवन में कुछ कमी थी। कमी यही कि उनमें महत्वाकांक्षा का विस्तार था, और यही महत्वाकांक्षा रावण के रूप में जब प्रताप भानु रावण बना तो महत्वाकांक्षा का विस्तार, महत्वाकांक्षी, और कहा जाता है कि लक्ष्य भेद उनका अचूक था। कभी शिकार में जाता था, आकेटक के रूप में आकेट करता था, तो उनका लक्ष्य जो है कभी चूकता नहीं था। और एक दिन की बात है, प्रताप भानु जब शिकार में चला गया साथियों को लेकर के घोड़े पर बैठ करके, और वो समय को भी ध्यान नहीं दिया, और बहुत से शिकार मारे, लेकिन संध्या समय जो है उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी लालसा जो है बढ़ती ही गया, और उनको ठगने के लिए काल केतु जो है राक्षस जो है उन लोभ के रूप में उनके जीवन में आता है। और संध्या हो गया था, रात्रिकालीन बेला हो गई थी, फिर भी वो लौटने का नाम नहीं लेता, थका हुआ था, फिर भी लौटता नहीं, इतना उनका महत्वाकांक्षा था। और उनको मारना ही चाहता था, वो इसलिए मारना चाहता था कि यदि ये मृग नहीं मरा तो मेरा जीवन भर की जो साधना है, अभी तक लक्ष्य भेद में मैं कभी असफल नहीं हुआ हूँ, तो मैं आज असफल दिखाई दूंगा, ये उचित नहीं, ये सोच करके समय की मर्यादा का त्याग करके पीछे चला जाता है। और अंत में भागते भागते वो थक जाता है, अति अकेला हो जाता है, सबका साथ छूट जाता है, घोड़े थक जाते हैं, और तब उनको प्यास लगती है। और प्यासे की अवस्था में जंगल में जब जाते हैं, वही एक मुनि जो कपट मुनि के नाम से जाना जाता है, तो वास्तव में कपट मुनि नहीं, वो प्रताप भानु जब विस्तार करते हैं, राज्य विस्तार करते हैं, तो हारा हुआ राजा है, और वो मौका देख रहा था, ताक रहा था कि किस प्रकार मैं प्रताप भानु से बदला लूं। तो काल केतु राक्षस जो लोभ रूप शुकर से मिल करके वो प्रताप भानु को हराने का, प्रताप भानु का नाश करने का जो है एक षड्यंत्र रचते हैं, और दोनों के षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप, और ईश्वर की इच्छा भी है, भावी बस यदि भगवान की इच्छा नहीं होती तो कपटी मुनि प्रताप भानु को हरा नहीं सकते, साफ दिलवा नहीं सकते। यहाँ पर भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार प्रताप भानु के जीवन में अच्छाई था, और वो अच्छाई पुनः बुराई के रूप में परिणित हो गया, और रावण के रूप में परिणित हो। विश्व के रंगमंच पर एक लीला करना चाह रहे हैं, रावण वध की लीला खेलना चाह रहे हैं, तो इसलिए प्रताप भानु को हर इच्छा वश जो है रावण बनना पड़ता है, भगवान की भी इच्छा है।
जही जस रघुपति करहि जबस वो तब तेहि क्षण कोई कहा गया है। तो प्रताप भानु जो है थका हारा अवस्था में मुनि के आश्रम में पहुंच जाता है। मुनि के आश्रम में जल पीता है और वास्तव में वो असली मुनि नहीं है, कपट मुनि है। तो बैरी पुनि क्षत्रि पुनि राजा छलबल किन्न चाहूं निज काजा। कपट मुनि क्या करते हैं, वो प्रताप भानु राजा का शत्रु है। बैरी पुनि क्षत्रि पुनि राजा, और राजा भी हैं, क्षत्रिय भी हैं। छलबल किन्न चाहूं निज काजा, प्रताप भानु को पराजित करने के लिए छल बल आदि का प्रयोग करते हैं। समुझी राज सुख दुखिता राती अवा अनल इव तुल गई था। उनका हृदय जल रहा था, बदले की आग से जल रहा था। और सरल स्वभाव वाले धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा समझ नहीं पाए। सरल वचन के सुनि काना बैर संभार हृदय हर्षाना, और हर्षित हो जाते हैं। कपट मुनि जिनका काम ही है कपट करना, छल करना। कपट बोरी वाणी मृदुल, जैसे यहाँ वचन सुधासन आसन अहि कहा गया है इस सोठे में। वेश भी सुंदर और वचन भी अमृत तुल्य है, लेकिन वो सांप को खाता है। तो वेश सुंदर, वचन अमृत तुल्य, ये उनकी कोमलता है, सुंदरता है। लेकिन इस सुंदरता के आड़ में कुरूपता कठोरता के रूप में ये दिग्दर्शन कराता है असन नहीं, वो सांप को खाता है। और प्रस्तुत प्रश्न में कपट मुनि का कपट दिखाई देता है। कपट बोध वाणी मृदुल, वचन जो है बड़ा कोमल है, और कोमल वाणी कपट से बोरा हुआ है, कपट से सना हुआ है। बोले जुगुति समेत, और युक्ति पूर्वक जो है वचन बोलते हैं। नाम हमारी भिखारी पर निर्धन रहित निकेत, प्रताप भानु परिचय पूछते हैं तो हमारा भिखारी नाम है, हम बिना धन के निर्धन हैं, हमारा कोई घर नहीं है। तो तब राजा प्रताप भानु कहते हैं, कह निप जे विज्ञान निधाना। है राजा, राजा जो विज्ञान के निधान हैं, तुम सारिखे गलित अभिमान। है महात्मा, आप जैसे अभिमान को गलाने वाले निराभिमानी व्यक्ति इस संसार में कोई है ही नहीं। प्रताप भानु मुनि की प्रशंसा करते हैं कि आप निराभिमानी, सदा रहें अपन पव दुराए, सदा जो है दूसरों से अपनी दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि आप संसार से अलग हैं, वैरागी हैं। संसार से आपको कोई मतलब नहीं है। सब विधि कुशल कुएस बनाए, और सब विधि कुशल हैं और सुंदर कुएस बनाए हुए इस संसार में जो है, इस वन में जो है आप निवास कर रहे हैं। ते कहें संत श्रुति तेरे परम किंचन प्रिय हरि केरे। आप तो भगवान के परम सेवक हैं, दास हैं। तुम सम अधन भिखारी अगेहा होति विरंची शिवहि संदेहा। तुम जैसे बिना धन वाला भिखारी आगे को देकर के ब्रह्मा और शंकर को भी संदेह हो सकता है। सहज प्रीति भूपति के देख, राजा प्रताप भानु की सहज प्रीति कपटी मुनि पर देखते हैं। आप विषय विश्वास बिछे, और कपटी मुनि जो विश्वास के लायक नहीं है, लेकिन प्रताप भानु हरिमायावश रघु प्रेरणावश और अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी अहंकार के कारण, अपनी मोह के कारण जो है मोह के वन में भटक जाते हैं, जिस कारण से और कपटी मुनि पर, नकली मुनि पर जो है विश्वास कर लेते हैं, उनको असली मुनि जान लेते हैं। सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले हूँ अधिक स्नेह जनाई। और प्रताप भानु राजा सब प्रकार से राजा को अपना लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं। बोले हूँ अधिक स्नेह जनाई, और अधिक प्रेम जना करके कपटी मुनि कहते हैं। वचन सुधा सम असन ही, क्योंकि वाणी जो है कैसा है, तो अमृत के समान। तो बोले हूँ अधिक स्नेह जनाई, और अत्यंत प्रेम जना करके जो है बोलते हैं, और सब प्रकार से अपना लेते हैं, अर्थात ये उनका प्रेम का
दिग्दर्शन करते हैं। और ये प्रेम वास्तव में सच्चा प्रेम नहीं है, ये तो झूठा प्रेम है, बदले की भावना से किया गया प्रेम है, छल कपट से परिपूर्ण प्रेम है। सुनो सतभाव कहूं वही पाला, ऐ राजा मैं सत्य भाव से कहता हूं। क्या वास्तव में यहाँ मुनि सत्य भाव से कहता है? कपट ही उनका स्वभाव है, कपट ही उनका वेश, कपट ही उनकी बोली है और सत्य की दुहाई देता है। सुनो सतभाव, मैं सत्य सत्य बात कहता हूँ, कहूं महिपाला ऐ राजा, माने महिपाला माने राजा प्रताप भानु। ऐसे पूर्व में राजा प्रताप भानु अपना परिचय दिए थे। मैं प्रताप भानु नहीं के रूप में परिचय नहीं देता, नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सत्यु मैं सुनहु मुनीसा। जब परिचय पूछा मुनि ने, उन्होंने कहा मैं प्रताप भानु का एक मंत्री हूँ। तासु सत्यु मैं सुनहु मुनीसा, और फिरत हेर परेऊ भुलाई, शिकार करते करते मैं मार्ग भूल गया और मेरा मार्ग भूलना भी सार्थक हो गया, क्योंकि आज आप जैसे संत का, आप जैसे गुरु का मुझे दर्शन हो गया। बड़े भाग देखूं पद आई, हम कहा दुर्लभ दर्श तुम्हारा। आपका दर्शन दुर्लभ था, लेकिन सौभाग्यवश जो है मुझे दर्शन हो गया। जानत हूं प्रतिफल होनिया, और इस प्रकार से अपना परिचय दिया था। लेकिन यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में कपटी मुनि प्रताप भानु के मंत्री रूप में नहीं कहते, सीधा सीधा कहते हैं तुम मंत्री नहीं हो, बल्कि सुनो सद्भाव कहूं महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। फिर कहते हैं अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनावों का, आज तक मुझसे कोई नहीं मिला है। मैं भी अपने आप को जनाना नहीं चाहता, मैं प्रदर्शन की भावना मेरे जीवन में नहीं है। लोकेशना से मैं ऊपर उठ चुका, मुझे किसी भी प्रकार की यश पाने की, कीर्ति पाने की चाह नहीं है। लोक मान्यता क्यों चाह नहीं है? तो लोक मान्यता अनर्ल सम कर तप का आनंद दाव। संसार में जो प्रसिद्धि पाना चाहते हैं लोग, कर देता है, जीवन के सद्गुणों को नाश कर देता है। समकर तप कानन दाहो, जिस प्रकार से अग्नि जो है जंगल को नाश कर देता है, उसी प्रकार से प्रसिद्धि की भावना, लोकेशना जो है जीवन के तपस्या रूपी वन को जो है जला करके नाश कर देता है। और सचमुच ये भाव वहां भी दिखाई देता है विश्वामित्र के जीवन में। विश्वामित्र जी बड़ा तपस्वी राजर्षि था, और अपनी तपस्या के बल पर उन्होंने बहुत से चमत्कार किए, बहुत से कार्य किए। तपस्या के बल पर जो है त्रिशंकु को जो है स्वर्ग भेजना चाहता, मुनि वशिष्ठ से बनता नहीं था, और तपस्या के बल पर वशिष्ठ को पराभूत करने के लिए जो है शेषनाग के कहने पर धरती को भी उठाने का प्रयास किया, लेकिन उठा नहीं पाया। और वही तपस्या की महिमा का वर्णन प्रस्तुत प्रसंग में नकली मुनि के द्वारा, कपटी मुनि के द्वारा किया जाता है कि जनि आचरज करहु मनमाही, सुत तपते कछ दुर्लभ नहीं। है बेटा, तपस्या से कुछ दुर्लभ नहीं, तपस्या से हर वस्तु प्राप्त किया जा सकता है। तुम मेरे पास आ गया, चिंता करने की बात नहीं। तपस्या के बल पर ब्रह्मा सृष्टि का की रचना करते हैं, तपस्या के बल पर विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं, तपस्या के बल पर शंकर जी सृष्टि का श्रृंगार करते हैं। और तपते अगम न कछु संसार, और तपस्या से संसार में कुछ भी अगम नहीं है। और आज जो है अपनी तपस्या के कारण से मैं ये स्थिति प्राप्त किया हूँ, ये कहते हैं। तो गोस्वामी जी तभी लिखते हैं, तुलसी दे की सुवेश बोले मूड न चतुर न सुंदर के की पेखू वचन सुधासम असन ही। संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक तो वो कोई उनके पास पहुंच जाए तो उससे दूसरों का पता लग जाता है, और दूसरा वो संत स्वयं भिक्षाटन के लिए
या किसी कार्य के लिए बाहर निकल जाता है और अपनी सिद्धि, अपना चमत्कार दिखाता है और चमत्कार के माध्यम से विश्व को पाना चाहता है, विश्व की वस्तुओं को पाना चाहता है। और आज स्वयं को एक चमत्कारी मुनि के रूप में कपटी मुनि जो है देखता है, चमत्कार दिखाता है और उसकी चमत्कार में उनको सिद्ध मान बैठता है, सिद्ध पुरुष मान बैठता है। और इसी प्रकार से तपस्वी के लिए एक उपदेश है, जो लोग दान पुण्य तपस्या भजन आदि करके लोक में प्रतिष्ठा चाहते हैं, वह दान तप आदि सब व्यर्थ हो जाता है। और दूसरा भाव कि तपस्वी को चाहिए कि तपोधन गुप्त रखे, अपनी तपस्या की शक्ति को गुप्त रखे, लेकिन यहाँ गुप्त नहीं रख पाते हैं। अब यहाँ तुलसी देखी सुवेश, बोले मूढ़ न चतुर न, मूढ़ ही नहीं चतुर व्यक्ति भी भूल जाते हैं। और प्रस्तुत प्रसंग में कपट मुनि का कपट दिखाई देता है, छल दिखाई देता है, खलता जो खल का कार्य करते हैं। वे सुंदर है, वचन सुंदर है, लेकिन करनी जो है खराब, कर्म खराब है। ऐसे खलों की भी करनी होती है। बोले ही मधुर वचन जिमी मोरा, मोर की तरह मधुर वचन बोलते हैं खल। और खाई महाअहि हृदय कठोरा, महासर्प को खाता है। ये उनके हृदय की कठोरता है, ये उनके हृदय की करनी है। राजा परम चतुर थे, राजा परम चतुर थे, ज्ञानी थे, और कपट मुनि के स्नेहमय वचन और वेश देख करके वो धोखा खा जाते हैं। और ऐसे के राजा की बात नहीं, संसार की बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं। आज समाज में नकली साधु को देख करके आज भी विश्वास करते देखे गए हैं। कितने बाबा, कितने ढोंगी साधु इनके चक्कर में सुचक्र में पड़ते हैं और अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। वचन वेश क्यों जानिए, वचन वेश क्यों जानिए, मन मलिन नर नारी। और शूर्पणखा मृग पूतना, दसमुख प्रमुख विचारी। और शूर्पणखा मृग पूतना आदि सब का उदाहरण आप सब समझते हैं, साथ के अध्येता हैं, कथा के वक्ता हैं। हृदय कपट वर वेश धरी, हृदय में कपट है और सुंदर सुवेश धारण किया हुआ है। और वचन कहे गढ़ी छोड़ी, और वचन भी संभाल संभाल करके बोलते हैं, गढ़ छोड़ करके बोलते हैं। अब के लोग मजूर क्यों, लेकिन आजकल के लोग जैसे मजूर हैं, क्यों मिलिए मन खोली, ये दोहावली रामायण में कहा गया है। और यही बात मंथरा के जीवन में भी दिखाई देता है। कैकेयी को अपने सुंदर सुंदर वचनों से आकर्षित कर लेते हैं। सजी प्रतीत बहुविधि गढ़ी छोली, यानी सुंदर रचिपति कोटिक कुटिल पना किन्ने सी कपट प्रबोध, रहस्य कथा सत्सवत की जेवी दीवार विरोध। तो मंथरा के कुचक्र में सुंदर वाणी है, अमृत तुल्य वाणी दिखाई देता है, लेकिन कैकेयी को पता नहीं लगता, क्योंकि उनके जीवन में भी अहंकार का दिग्दर्शन होता है और प्रभु की इच्छा भी वहां है। और इस कारण से रानी कैकेयी जो है मंथरा को समझ नहीं पाती। इसी प्रकार से चतुर नर, ऐसे सामान्य रूप में चतुर नर जो है भगवान के भक्त होते, जो परोपकार में लीन रहते, जो ऐसे नकली साधु के चक्कर में, कपटी साधु के चक्कर में नहीं आते, लेकिन प्रताप भानु चतुर होते हुए भी उनके चक्कर में आ जाते हैं। रामचरितमानस में सुतीक्षण महाराज भी बहुत चतुर हैं। अब पर भी संग जाऊं प्रभु गुरु पाही, जब विदा लेकर के सुतीक्षण से विदा लेकर के राम जी जाने लगे अगस्त के पास, तो चतुराई प्रकट करते, ये भक्त की चतुराई है। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कहु नाथ निहोरा नहीं, देख कृपा निधि मुनि कितलाई, ये संग विषे दो भाई। मैं भी अपने गुरु का दर्शन करना चाहता हूँ, ये सोच करके गुरु के पास राम लक्ष्मण को लेकर के चले जाते हैं। ये भक्त की चतुरता है।
और यही चतुरता अंगद के जीवन में दिखाई देता है। उसी की चतुरता को ध्यान में रख करके जो है उनको लंका भेजते हैं रामदूत के रूप में रावण को समझाने के लिए। लेकिन आज चतुर राजा जो है मूढ़ बन जाते हैं। मूढ़ जब भगवान अपनी माया के द्वारा, अपनी मोह के द्वारा जो है जीव को मोहित कर देते हैं। नारद जी कितना भक्त है, नारद विष्णु भगत को नहीं ज्ञानी, लेकिन भगवत माया की प्रेरणा से, भगवत प्रेरणा से उनके जीवन में काम विजय का अहंकार हो जाता है। शंकर जैसे गुरु के उपदेश को नहीं मानते हैं और भगवान माया के नगर, माया की विश्व मोहिनी कन्या के माध्यम से उन भक्त को उनके दुर्गुणों से, अभिमान से दूर करने का प्रयास करते हैं। नारद जी कहते हैं कि मैं मोरे हित हरिसम नहीं को, मोरे भगवान के समान कोई हित ऐसी नहीं। और जब माया के चक्कर में हो जाता है तो विश्व मोहिनी को पाने की सुंदर रूप हरिसन मांगो सुंदर ताई, तो वहां रूप मांगने के लिए चले जाते हैं और भगवान रूप नहीं कहते हैं ये विधि हो नाथ हित मोरा, जिस प्रकार से मेरा हित हो वही प्रकार से मेरा हित कीजिए, मैं आपका दास हूं। तो भगवान एक वाणी कहते हैं, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी वैदन देव सुनो मुनि योगी, यही विधि हो परमित नारद सुनो तुमा। नारद तो हित की बात कहते हैं, लेकिन भगवान उनको माया के चक्कर से हटा देते हैं, विश्व मोहिनी के चक्कर से हटा देते हैं, विश्व मोहिनी को स्वयं वरण कर लेते हैं और नारद को जो है माया से रक्षा कर देते हैं, हित करते हैं। लेकिन नारद में माया का प्रभाव है, इस कारण से हरि के इस निगुण वचन को भी नहीं समझ पाते और मूढ़ दिखाई देती। माया विवश सुनहि मुनि मूढ़ा, समझ ही नहीं हरि गिरा निगुढ़ा। माने भगवान की सीधे सीधे बात को भी नारद जी समझ नहीं पाते, तो मूढ़ हो जाते हैं। और रामचरित मानस में कर्मघाट में चाहूं सुनई राम गुण गुड़ा, किन्नव प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, ये भी कहा गया। ये भक्ति की मूर्ता है जो राम जस राम कथा सुनने के लिए मूर्ता के रूप में, संशय आत्मा व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। तो तुलसी देख सुवेश बोला ही मूढ़ ना चतुर नर। चतुर नर के संदर्भ में आपको काकभूषण जी का भी जीवन दर्शन दिखाई देता है। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं काकभूषण पर तो वरदान मांगने के लिए कहते हैं, काकभूषण मांग वर अति प्रसन्न वही जान, लेकिन वरदान नहीं मांगते। तो उस समय भगवान बिना मांगे अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खान ये शब्द दे देते हैं। साथ साथ ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना मुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना, आज देव सब संशय नहीं मांग जो तो ही भाव मन माई। लेकिन शब्द देने की बात कहते, भक्ति देने की बात नहीं कहते। लेकिन चतुर काकभूषण जी समझ जाते हैं, प्रभु कह देन सकल सुख सही भक्ति आपने देन न कही, और भक्ति के बिना सब व्यर्थ है। भक्तहीन गुण सब सुख ऐसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। और उसके बाद विशुद्ध भक्ति का वरदान स्वयं मांगते हैं, भगवान देते नहीं है, स्वयं मांग। अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाओ, ये ही खोजस योगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। तो यही मांगते हैं और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि एवं मस्तु कही रघुकुल नायक बोले वचन परम सुखदायक, तुम आयस्तय परम सयाना। तुम परम सयान और परम चतुर हो, काहे से न मांगी अत वरदाना, सब सुख खानी भगति तय मांगी, नहीं जग को तू संवर। तो यहाँ ये उनकी चतुरता है और इस चतुरता से भगवान रीझ जाते हैं। तो भक्त चतुरता तो भक्त की होती है और ऐसी चतुराई प्रताप भानु के जीवन में होना चाहिए था, जो अपने जीवन में जो मांगते हैं कि जरा मरण दुख रहित तनु समर जीतय जनि कोई, एक छत्र रिपुहून वहीं राज कलप सत कोई। ऐसा वरदान मांगते हैं, माने उनके जीवन में स्वार्थ है। और वो भक्त पहले भक्त थे, पुण्यात्मा थे, धर्मात्मा थे, लेकिन आज उनके जीवन की महत्वाकांक्षा के कारण से, अभिमान के कारण से, मोह के वन में भटक जाने के कारण से, लोग की इच्छा दम बल का प्रभाव उनके जीवन में आ जाने के कारण से प्रताप भानु जो है
चतुर होते हुए मूढ़ बन जाते हैं। सुंदर के की पेखु वचन सुधासम असन अहि। तो समय की मर्यादा भी है और इस कारण से आज की कथा प्रसंग से यही सीख लेना है कि जीवन में बुरे व्यक्ति, अविश्वासी व्यक्ति, नकली व्यक्ति से सावधान रहें। ऐसे व्यक्ति पर विश्वास न करें, ऐसे व्यक्तियों के वचन को न माने और नकली व्यक्ति के चक्कर में फंसने के कारण प्रताप भानु को रावण बनना पड़ा। हम रावण बनने से बचे, यही राम कथा का रहस्य होगा। इन्हीं के साथ में अपनी वाणी को विराम देता। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तुलसी देख सुबेश भूल मूर्ण चतुर सुंदर के पे वचन सुधा समसन नहीं। तो क्रमांक 161 पर आपके द्वारा सुंदर व्याख्या, बहुत बहुत धन्यवाद साधु सर जी। सुंदर के पे मोर कवेश चित्ताकर्षक नयन मनोहर होता है, उसकी वाणी मधुर मंजूर होती है पर खाता है बड़े बड़े विषैले सर्प। वैसे ही वंचक कपटी साधु वेशधारी वंचकों का बाह्य आचरण सच्चे संतों से भी अधिक आदर्शभूत होता है, पर उनका हृदय मोर के समान दुष्ट होता है। इस दृष्टांत से सूचित किया कि प्रताप भानु राजा रूपी भयानक अति विषैले सर्प ने जिस राजा का राज्य रूपी मेढक निकला है, वह राजा अब मोर बना है और उस सर्प को खाने वाला है। श्री रामचरित मानस में तुलसी देख सुबेश घोड़ा ही मूढ़ श्री नारद मोह का प्रसंग इस संबंध में लिया जा सकता है। दृष्टांत के लिए मूढ़ शब्द यहाँ पर आया है क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं कि बोले दिए महेश तक ज्ञानी मूढ़ न कोई। भगवान की माया रूपी विश्व मोहिनी के रूप को देखकर नारद जैसा संत भूल जाता है और उनकी क्या दुर्गति होती है इसे छिपानी है। दूसरी ओर न भूले मूढ़ न चतुर नर, शूर्पनखा की चर्चा के द्वारा की जा रही थी। शूर्पनखा कितना सुंदर वेश धारण करके भगवान के समक्ष आती, पर न चतुर नर, भगवान उस रूप शक्ति में भी मोहित नहीं होते बल्कि उनकी ओर दृष्टिपात भी नहीं करते। यह चतुरता है। प्रताप भानु न चाहते हुए भी इस काल केतु के चंगुल में फंस जाता है, जो बाहर से तो साधु का वेश दिखता है पर वो उसका हृदय मोर के समान है, जो राजा को काल बनकर उसे ग्रस लेता है। आपको सुनने वाले 38 श्रोताओं के प्रति आभार। समय समाप्ति की ओर है। सर्वे भक्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।